नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराया और देशवासियों को भरोसा दिया कि वो अगले साल भी आएंगे और झंडा फहराएंगे। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि लाल किले से मोदी ने ये आखिरी बार झंडा फहराया है। अब मोदी लाल किले से 11वीं बार झंडा फहराकर इतिहास रचेंगे या फिर विपक्ष करिश्मा कर पाएगा, ये सब तो भविष्य की बात है। लेकिन वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में ऐलान कर दिया है कि 2024 में भी उन्हीं की सरकार बनेगी। इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को, देशवासियों को हर जगह प्यारे परिजनों कहकर संबोधित किया और विपक्षियों के परिवार पर भी खूब प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्यारे परिजनों और सियासी परिवार के बीच अंतर को समझाते हुए 24 का एजेंडा भी सेट कर दिया। मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरे प्यारे देशवासी, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से विपक्ष के परिवार पर प्रहार किया, प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कौन कौन रहा, आपको एक बार ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर परिवार के तौर पर किसी पर निशाना साधा विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर, तो उनमें कौन कौन से नाम थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती। वहीं अब मुलायम सिंह के परिवार की बात करें तो उन्होंने आरोप साधा, निशाना लगाया अखिलेश यादव पर, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, शिवपाल यादव। ये तमाम राजनीतिक परिवार से जुड़े वो लोग हैं जिनको परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में अगर बेहतर भारत की कल्पना करनी है तो हमें परिवारवाद को अलग करना होगा। ये देखिए वो तमाम चेहरे, भारतीय राजनीति के वो तमाम चेहरे। 2014 से भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद के खिलाफ रही है। वो लगातार उन राजनीतिक पार्टी, उन नेताओं पर, उन चेहरों पर निशाना साधती रही है जो भारतीय राजनीति में परिवारवाद की खास मिसाल हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का परिवार रहा हो, इसके साथ साथ और भी परिवार हैं। अगर दक्षिण में बात करें तो बात डीएमके की भी होती है, जिसमें करुणानिधि, स्टालिन के साथ साथ कानिमोझी का नाम आता है। वहीं अगर बात कर लें हम तेलंगाना की तो बीआरएस पार्टी की भी बात आती है, उसमें केसीआर का भी जिक्र होता है। तो आज के भाषण में, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आज उनका जो मुख्य निशाना था वो था राजनीति में परिवारवाद। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में गरीब, पिछड़ा और जरूरतमंदों की भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा, ये आपको सुना है, लेकिन इसके पहले आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में सबका साथ, सबका विकास के तहत गरीबों को किस तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। 9 करोड़ 60 लाख गरीब घरों में सिलेंडर दिए गए, जिसका जिक्र भाषणों में हुआ। 11 करोड़ 72 लाख परिवार को शौचालय उपलब्ध कराया गया है। 12 करोड़ 65 लाख घरों में नल से जल की व्यवस्था की गई है। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया है। जनधन योजना के तहत 49 करोड़ 65 लाख खाते खोले गए, जिसमें तमाम सामाजिक सरोकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उनका सीधा पैसा इन खातों में जाता है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य में, जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस राज्य में लक्ष्य के मुताबिक कितना काम किया गया है, क्योंकि यह जानना भी जरूरी है। राज्यों का जिक्र हम कर लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम पक्ष और विपक्ष के बीच इस मसले पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। तो अगर राज्यों का हम जिक्र करें, राज्यों की उपलब्धियों का जिक्र करें, तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। 100% काम इस मसले पर गोवा में हुआ है। तेलंगाना की बात करें, हालांकि विपक्षी पार्टी है, लेकिन वहां पर 79% काम हुआ है। गुजरात का अगर जिक्र कर रहे हैं तो 83% काम हुआ है। तमिलनाडु का जिक्र करें तो 68-78%, उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो 76%, हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें तो 73%, और इसके साथ साथ तमाम और राज्य हैं। मध्य प्रदेश 72%, यहां पर चुनाव है। तो ये वो राज्य हैं, ये वो राज्यों की फहरिस्त है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिनमें आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में कितना काम हुआ है। मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कई समुदायों को नई ताकत देने के लिए अगले महीने विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह योजना भारत के लाखों व्यवसायियों और कारीगरों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। प्रधानमंत्री ने सुनार, लोहार, नाई जैसे पेशेवर काम करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन कामों में लगे ज्यादातर लोग पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं, जिनको बहुत फायदा होगा। सुनिए। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं का भी जिक्र किया। उनका जिक्र करते हुए उनकी उपलब्धियों को लेकर भी तमाम सारी बातें कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनाए। इसके पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में
महिलाओं के लिए आखिर कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि काफी असर कर रही है, तमाम महिलाओं को उसका फायदा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। हम इन योजनाओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अगर कुछ महिलाओं को नहीं पता कि सरकार की ये तमाम योजना है तो वो उसका लाभ ले सकती हैं। और लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनका जिक्र किया कुछ इस तरह। एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाना है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट है तो मेरे देश में। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं, जन चेतना को वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, ये अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड
मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों। इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके, वो और आगे बढ़े और देश से जरूरी कुछ बातों का जिक्र किया, जैसे डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी। वो कहते हैं कि ये तीनों मिलकर देश के सपनों को साकार करेंगे और इनके कारण हमारे हर कदम स्वर्णिम इतिहास बनेंगे। 1000 साल तक इन फैसलों का असर होगा। और भी कुछ कहा, सुनिए। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में लोग, वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तो भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। अब 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। तमाम बातों के साथ साथ जनता ने जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत दी, ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफॉर्म पर जो परफॉर्म किया, ये जनता जनार्दन का ही असर था और जनता जनार्दन का सरकार से जुड़ाव हमारी सोच में लगातार बदलाव ला रहा है, दुनिया की जरूरत को पूरा भी कर रहा है। सुनिए। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम
विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। वहीं इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय महंगाई है। विपक्षी भी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रही, तो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने महंगाई को लेकर भी अपनी बात कही। वो क्या थी, देखिए। विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी हैं, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक सरोकार की योजनाओं का भी जिक्र किया, और उन सामाजिक सरोकार की योजनाओं में एक ही योजना थी, गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदियों की। सुनिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और
हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। बात तिरंगे की, जी हाँ, तिरंगे के आन बान शान की, क्योंकि तिरंगा ही तो आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगा हर घर की शान है। यह प्रतीक है हमारी आजादी, ताकत और जज्बे का, समृद्धि का और जोश का भी। शहर हो या फिर सरहद, समंदर हो या फिर आसमान, देश हो या विदेश, जहां जहां भारतीय हैं वहां वहां आज तिरंगा फहराया गया। तिरंगा सबका धर्म है, सबकी शान है। आजादी के 77वें स्वाधीनता दिवस पर हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा है। मस्तक गर्व से इसलिए ऊंचा है क्योंकि दुनिया ने हमारा लोहा माना है। देश की आजादी पर शहर से लेकर सरहद तक हर कोई जोश में है। हम इस वक्त कई जगहों से आपको स्वाधीनता उत्सव की मनोहारी और भव्य तस्वीरें लेकर आए हैं। इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। जोश और जज्बे के साथ तमाम सारी झांकियां भी निकाली गई और इस आयोजन में हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति के हाथ तिरंगा, हर घर में तिरंगा, ये तमाम सारी तस्वीरें आज देश में एक खास पहचान के तौर पर हमेशा याद रखी जाएंगी। ये जो आपके सामने तस्वीरें हैं वो श्रीनगर की है, लेह की है, उरी के जम्मू कश्मीर की है, इम्फाल की है, मणिपुर की जहां पर हिंसा लगातार हो रही है, पोरबंदर की है, महाराष्ट्र के मुंबई की तस्वीर आप देख सकते हैं, कोची की तस्वीर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तस्वीर जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगे को सलामी देते हुए, साथ साथ विदेशों की भी तस्वीर, लंदन की तस्वीर जहां पर कि तिरंगा लहराया और बाघा बॉर्डर जहां पर कि भव्य आयोजन किया गया हमारे देश के वीर जवानों के द्वारा। तो ये तमाम तस्वीरें आपके सामने बनी हुई है, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। जम्मू कश्मीर जो कि एक नए संकेत दे रहा है, वहां पर सलामी लेते हुए और जवान परेड करते हुए। तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आज भी इस बात की आशंका कुछ लोगों के द्वारा व्यक्त की जाती है, खासकर विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेताओं के द्वारा, कि जनाब हर घर में तिरंगा कैसे होगा। लेकिन तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर की बनी हुई हैं, बख्शी स्टेडियम की, जहां पर जवान कदम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा सलामी लेते हुए जवानों के साथ। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं डोडा की। आपके सामने कश्मीर किस तरीके से बदल रहा है ये समझिए। परिवार से एक बेटा जो कि आतंक के रास्ते पर है, पूरा परिवार उससे नाराज है, और दूसरा भाई आज तिरंगा फहरा रहा है। यानी एक ही परिवार के दो भाई, एक भाई आतंक के रास्ते पर चला गया जिसने हाथ में बंदूक उठा ली और अलगाववादियों के साथ है, लेकिन दूसरा भाई देश में तिरंगा लगा रहा है, अपने घर पर तिरंगा लगा रहा है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, जहां पर हर घर तिरंगा के तहत लोगों ने अपने घर पर तिरंगा लगाया। 13 अगस्त का ये वीडियो है किश्तवाड़ का। और एक और तस्वीर जो आज की तस्वीर है, वो तस्वीर आप देखिए डोडा के जम्मू कश्मीर की। एक ऐसी कहानी है जो संकेत और संदेश भी देती है कि जनाब जरूरी नहीं है कि आप गलत रास्ते पर जाएं और पूरा परिवार उसका साथ दे। एक परिवार अगर आतंक के रास्ते पे तो दूसरा परिवार अपने घर पर तिरंगा लगाते हुए। और एक और तस्वीर जम्मू कश्मीर की, ये तस्वीर है 16,500 फीट की ऊंचाई पर आजादी का जश्न मनाया गया है और ऊंचाई पर पवित्र अमरनाथ गुफा के पास स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया है। और इसके बाद आपको लिए चलता हूं मैं उरी की तस्वीरों के पास। कश्मीर के उरी की तस्वीरें देखिए, जहां पर नई कश्मीर की झलक आपको साफ दिखाई दे रही है। स्कूली बच्चों ने कैसे अपने आन बान शान के प्रतीक तिरंगे को लेकर स्वाधीनता दिवस का जश्न मनाया गया है। और ये बच्चे सड़कों पर निकले, सड़कों पर निकलकर हाथ में तिरंगे के जरिए एक संकेत भी दिया।
और एक और तस्वीर, इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने मच्छल सेक्टर में एलओसी पर स्थित दन्ना गांव के स्थानीय लोगों को मच्छल नाला पर एक पुल समर्पित करके उपहार दिया है। और इस उपहार के बाद यहां के स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं और यहां पर तिरंगा भी लहराया गया है। तो स्थानीय लोगों के लिए एक खुशी का दिन आज 15 अगस्त का। इसके साथ साथ अब मैं आपको लिए चलता हूं लेह लद्दाख। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर यहाँ एक बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एलजी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा यहाँ पर मौजूद थे और इस कार्यक्रम की झलकियाँ इस वक्त आपके सामने हैं। भाई